बिना समय गवाए श्रीमान आपसे बात करेंगे। आज हमारे साथ है संजय मेहता जी। इनका कहना है जेएमएम का मतलब माँ कसम ना, भोजन मिलेगा नहीं, कार्रवाई होगा नहीं, आगे का नौकरी मांगेंगे नहीं। अब नहीं के बीच में संजय मेहता जिस तरह से अपनी बात को दहाड़ रहे हैं, पहले तो ये पूछने की कोशिश करेंगे प्लास्टर गिरकर नया पुट्टी वाला घर में आया तो कैसा मजा आ रहा, कैसा महसूस करते हैं? नहीं, हम तो काफ़ी लंबा वक्त हो गया, अब 1 साल होने को है। देखिए, वैचारिक तौर पर राजनीति में जब आप आते हैं तो मुद्दा ये होता है कि आप जन कल्याण कैसे कर सकते हैं। ये नहीं कि कोई सिंडिकेट चलाने लगे, बालू से वसूली, कोयला से वसूली, मछली गाड़ी से वसूली। संजय भाई को अब 2 कंटेंट मिल गया। एक कंटेंट तो पुराने घर में थे, दूसरा कंटेंट जेएमएम की बात करेंगे। अच्छा, जेएमएम 10,000 नौकरी दे रहा है तो आप लोग को कलेजा या फेफड़ा का पानी सूख रहा है क्या? नहीं, मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि आपने कहा था 10 लाख रोजगार प्रति वर्ष देंगे, रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। झारखंड के अंदर 4,88,000 सृजित पद है, मेरी बात समझिए। और सरकार ने क्या किया इन 4,88,000 पदों में कि 3,60,000 ही पद अब है। अब उन 3,60,000 में 1,60,000 पद खाली है और 1,60,000 झारखंड के अंदर संविदा पर नियुक्त है। तो जो संविदा पर नियुक्त है उनको आपने रेगुलेट नहीं किया और जो 1,60,000 पद खाली उसमें आपने 8-10 हजार लोगों को नियुक्ति पत्र दिया। अब सवाल ये है कि आपने कहा था कि झारखंड के अंदर जो निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं उसमें 75% रिजर्वेशन झारखंड के लोगों को देंगे। आपने कहा था कि जो निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं उसमें भी 75% रिजर्वेशन देंगे। तो ये नौकरी कहाँ दे पाए? संजय भाई, आई वॉश नहीं चलेगा। आई वॉश अब चलिए, उनको आई वॉश में देखें कि आई ड्रॉप में हो सकता है ताकत नहीं हो, इसलिए नहीं वॉश हो पा रहा। मोदी जी तो 1 करोड़ का पिछला 16 साल से बात रख रहे हैं, उसमें कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं, मेरा कहना यह है कि जो भी सरकार वादा करती है उस वादा पर उसको अपना कमिटमेंट पूरा करना चाहिए। भाजपा वाले स्टेटमेंट को लेकर कभी नहीं बिखरे हुए दिख रहे हैं आप, क्या कारण है? घर का दोस्ती नहीं, मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर राजनीतिक सत्ता के केंद्र में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर कोई कमिटमेंट कर रहा है आम जनमानस से कि हम सरकार में आएंगे तो इस बात को पूरा करेंगे, उसको वो करना चाहिए। अगर मोदी जी की सरकार भी ये नहीं की है तो मुझे लगता है कि सरकार को उनको इंगित करना चाहिए कि ये आप समस्या का समाधान करिए। घाटशिला खसक के आपके हाथ से। जनता है, जनादेश सुनाती है, उसका सम्मान करना चाहिए। तो दूसरे तरफ से बोला जा रहा कि जनादेश नहीं, ज्ञानादेश वाली बात आ गई बिहार में। तो जनादेश और ज्ञानादेश के बीच में क्या लग रहा कि कुछ गोलबंदी आप लोग की तरफ से भी हो? नहीं, देखिए, जब भी कोई एक पॉलिटिकल चर्चाएं, परिचर्चाएं, डिस्कोर्स शुरू होता है तो वो एक लोकतांत्रिक हिस्सा है। लेकिन इस देश के सिस्टम में जो चीज़ें बनी हुई हैं, चुनाव आयोग है, चुनाव होता है, बूथ में एजेंट्स बैठते हैं, चुनाव की पूरी प्रक्रिया होती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, पूरी प्रक्रिया है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो विषय बना हुआ है उसके साथ ही आपको चलना पड़ता है। संजय जी, एक चीज़ हम लोग सुदेश जी की बातें को रख रहे थे, उसमें विशेषकर एक बात हमको समझ में आए कि वो मेंटली और पॉलिटिकली दोनों तरफ से अभी वर्तमान के सरकार के हेमंत जी से सेटिस्फाइड नहीं, बल्कि जेएमएम वाली या सरकार की नीति का तो बात कम थी, जेएमएम हेमंत जी से सेटिस्फाइड क्यों नहीं दिख रहे? क्यों सेटिस्फाइड रहेंगे? इन्होंने कहा केवल एक विपक्ष है उसके कारण। नहीं, मैं बताना चाहता हूँ, इन्होंने कहा था विस्थापितों के लिए पुनर्वास आयोग लाएंगे। कहाँ पर लाया आपके भी जो माननीय जो सांसद महोदय हैं वो टीसी कोड बनवाए, उसमें डाटा लेने से नहीं 500 से ज़्यादा केस दर्ज हुआ, एक पर भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई, किसी भी लोगों को विस्थापन में जगह नहीं मिल पाया। मेरी बात सुनिए, ट्रिब्यूनल एक हिस्सा है, ट्रिब्यूनल कोर्ट से पहले का हिस्सा, बिफोर द कोर्ट वो सब्जेक्ट है। मेरी बात समझिए, इस देश के अंदर जो व्यवस्था बनी हुई है और अगर झारखंड सरकार के आप संदर्भ में कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इन्होंने रोजगार के मसले पर फेल हो गए, विस्थापन के मसले पर फेल हो गए, पुनर्वास के मसले पर फेल हो गए, नौकरी के मसले पर फेल हो गए, सरना धर्म कोड के मसले पर फेल हो गए, ओबीसी आरक्षण के मसले पर फेल हो गए, 75% रिजर्वेशन पर फेल हो गए, डोमिसाइल पर फेल हो गए, निजी क्षेत्र में 75% रिजर्वेशन पर फेल हो गए, लॉ एंड ऑर्डर में फेल हो गए, लगातार मर्डर की घटनाएं हो रही है। इस सरकार से क्यों संतुष्ट रहेगा? क्या कुछ कहना चाहेंगे आम जनता से जो वर्तमान में सुदेश जी की तरफ नजर उठाते तकतकी से लगाए हुए हैं? इस राज्य के अंदर अगर अब कोई लीडर बचा है, पूरे राज्य के अंदर आप नज़र दौड़ाइए। अगर आप ही के जो मुखिया हैं वो इसलिए मुखिया हैं कि गुरु जी का संघर्ष था, तो संघर्ष की लिगेसी को वो आगे बढ़ा रहे हैं। सुदेश महतो जी लीडर हैं, वो अपने मेहनत के बल पर, संघर्ष के बल पर यहाँ तक पहुँचे हैं। राज्य के अंदर अब कोई ऐसा लीडर नहीं बचा है जो इस राज्य की बागडोर को संभाल सकता है। सुदेश कुमार महतो जी इसका नेतृत्व बखूबी कर सकते हैं, उनमें नेतृत्व क्षमता है, उन्होंने साबित करके दिखाया है। चलिए, बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, हमेशा स्टेटमेंट को अपनी बात को रखते हैं, नेगेटिव अप्रोच से क्या कुछ होगा अब आने वाले समय में देखते हैं।